यदि आप भी अटल आवासीय विद्यालय का पेपर देना चाहते हैं तो आपको मैं आज ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि इस ट्रिक को देखकर आप सब बच्चे पास हो जाओगे। पिछली बार मैंने कम से कम 300 बच्चों का सिलेक्शन दिया था, 300 बच्चों का। इस बार अगर आप भी मेरी वीडियो को देख रहे हो तो आपका भी सिलेक्शन पक्का है। देखो पूरे यूट्यूब पे हर क्वेश्चन की ट्रिक कोई नहीं सिखाता। एक वीके एकेडमी एक ऐसा चैनल है जो आपको हर क्वेश्चन को ट्रिक से बताता है। और कितना भी कमजोर बच्चा हो, आपके बच्चे के दिमाग में कुछ घुसता नहीं हो, आपके बच्चा गणित में कमजोर हो, आपका बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं जानता हो, हम आपके बच्चे को एकदम जीरो से लेकर हीरो बना देंगे। जीरो से लेकर हीरो का मतलब क्या है कि गणित को कूट कूट कर उसके दिमाग में ऐसा भर देंगे कि आपके बच्चे ने और आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, तो आज का देखो क्वेश्चन देखना और आपके करने का तरीका और हमारे करने के तरीके में डिफरेंट देखना। पूरे यूट्यूब पे ऐसी ट्रिक कोई नहीं सिखा रहा। ट्रिक अभी देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। आपके आस पड़ोस में जितने भी दोस्त हैं, मित्र आ रहे हैं, उन सबसे शेयर करवा दो। ठीक है, आप देखो सब्सक्राइब करते हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, फिर हम भी आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, आपको कम से कम 10 सब्सक्राइबर बढ़वाने हैं। एक बच्चा एक वीडियो को देख रहा है तो कम से कम 10 सब्सक्राइबर बढ़वा देगा। ठीक है, अब देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को। 1 किलोग्राम बादाम का मूल्य, भाई आप बादाम खाते हो, बॉडी बॉडी बनाते हो, मान लो ये आप हो। ठीक है, आप बादाम खाते हो, बॉडी बॉडी बनाते हो, तो उसने क्या बोला है कि भाई 1 किलो बादाम का मूल्य, यानी कि आप मार्केट गए, 1 किलो बादाम लेने आए तो वो 300 रुपए की है। उसने बोला है 2.5 किलो बादाम का मूल्य क्या होगा। अब देखो 2.5 किलो क्या होता है भाई, 2.5 किलो क्या होता है। अब देखो इसको दो तरीके से करेंगे। एक तो बेसिक तरीका करेंगे और एक लॉजिक लगा के करेंगे। अब भाई बेसिक तरीका कौन सा होता है, बेसिक तरीका होता है, इसको देखो सिंपल भिन्न में चेंज कर लो। ये क्या है, मिक्स भिन्न है। अब सिंपल भिन्न में 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, और ऊपर वाले को जोड़ देंगे तो 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेसिक क्या होता है, 300 तो था, 5/2, इसको काट देंगे इससे तो कितनी बार कटेगा भाई, 150 बार। अब 150 का गुणा 15 75, और पीछे के जीरो लगा दो, 750 हो गई। कहा है 750, ऑप्शन नंबर ए। ये तो हुआ बेसिक तरीका जो आपके टीचर्स कराते हैं। अब हम सिखाएंगे लॉजिक, और इसी को बोलते हैं ट्रिक। अब देखो ट्रिक क्या करेगी, देखो सबसे पहले उसने बोला 2 किलो, फिर बोला आधा किलो। 2 किलो को अलग कर दो और आधा किलो को अलग कर दो। अगर कोई चीज 300 रुपए की है तो 2 किलो कितने की हो गई, 300 में 300 जोड़ दो तो 600 रुपए की हो गई। और आधा किलो यानी कि 300 रुपए किलो है, उसका आधा कितना हुआ, आधा हुआ 150। ठीक है, अब 600 में 150 जोड़ेंगे तो भाई कितना हुआ हमारा, 750 हुआ। ऐसे करके ये होता है लॉजिक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप वैसे भी देख के बता सकते थे कि 1 किलो 300 की है, 2 किलो 600 की होगी, और आधा किलो और जोड़ो तो 150 और जोड़ दो 750, डायरेक्ट लगा देते थे। ये है हमारी ट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और ये पेपर में आता ही है। ठीक है, 6 अंकों की सबसे बड़ी तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। भाई देखो, जो बच्चा ट्रिक समझ गया उसका सिलेक्शन पक्का है, जो ट्रिक नहीं समझा उसका सिलेक्शन पक्का नहीं है। ठीक है, सबसे पहले देखो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ा अंक कौन सा होता है, 9 होता है, तो 9 9 को कितनी बार रखेंगे, 6 बार रखेंगे। 1 2 3 4 5 और एक रख दो 6। उसने बोला 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो एक रखकर 2 जीरो लगा दो, 3 अंक की होगी। उसका अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है बेटा, घटाना। घटाना तो आपको घटाना है। ठीक है, अब देखो 9 में से जीरो गई तो 9 बचे, 9 में से जीरो गई 9 बचे। ठीक है, अब देखो मैं आपको, और देखो 9 में से एक गया तो कितने बचे, 8 बचे, बाद बाकी सारी संख्या सेम ही रहेगी। यानी कि तीसरे स्थान पर एक ही अंक बदला है जो कि 8 है। क्या इसमें तीसरे स्थान पर एक अंक बदला है, नहीं, दो 8 के हैं, ये हो नहीं सकता। इसमें एक अंक है, यही आंसर है। इसमें तीन 8 8 के हैं, ये भी नहीं है। इसमें एक 8 का है, लेकिन दूसरे स्थान पर है, जबकि तीसरे स्थान पर होना चाहिए था, ये भी नहीं है। ठीक है, हमारी ये ट्रिक थी, इसमें काफी ज्यादा अच्छे से काम करिए, और हर क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में, 10 से 15 सेकंड में उड़वाने की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो परिमाप सुनकर बच्चे घबरा जाते हैं। भाई परिमाप का नाम सुनकर बच्चे घबरा जाते हैं, बोलते हैं कि सर हमें सूत्र याद नहीं है। तो आज मैं देखो डायरेक्टली आपको ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक से हम कैसे इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में उत्तर निकाल के दिखाएंगे। कितना भी कमजोर बच्चा हो, 10 सेकंड में कैसे उत्तर निकाल के दिखाएंगे। उसने बोला नीचे दी गई आकृति का परिमाप निकालो। भाई परिमाप निकालना है तो आपको जोड़ आते हैं, सभी बच्चों को आते होंगे भाई। देखो 8 में 12 जोड़ेंगे तो कितने हो गए भाई, 20 हो गए। 8 में अगर 12 जोड़ेंगे तो 20 हो गए। अगर हम 10 में 15 जोड़ेंगे तो ये कितने हो गए भाई, बताओ। 10 में 15 जोड़ेंगे तो ये हो गए 25। अब 20 और 25 को और जोड़ दो तो कितने हो गए, 45 हो गए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर ये कैसे किया, तो देखो सबसे पहले 12 लिखो, ये वाले 12, फिर ये 15 लिख दो, ये 15 लिख दिए, फिर ये 10 लिख दो, 10 लिख दिए, फिर ये 8 लिख दो, तो हमने 8 रख दिए। अब इन सबको जोड़ दो, 5 और 2 7 और 8 कितने हो गए भाई, 8 और 2
देखो ये 5 का है, याद रखना। देखो 8 और 2 जोड़े 10, 10 और 5 15, 15 की 5 हासिल 1, 1 2 3 और एक ये, तो कितने हो गए 4, यानी कि 45। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। देखो नीचे दी गई आकृति को छायांकित भाग के आधार पर भिन्न के रूप में लिखिए। भाई इसकी ट्रिक क्या है? देखो बच्चे घबरा जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों को देखकर। इसकी ट्रिक बताऊंगा और 10 सेकंड में इसका आंसर निकालना भी बताऊंगा। सभी बच्चे बड़े ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले कॉलम गिनेंगे कितने, देखो 1 2 3 4 5 और 6। जितने भी होते हैं टोटल, जो होते हैं टोटल को हमेशा कहाँ रखते हैं, नीचे। ठीक है। अब उसमें से कितने काले काले हैं, तो 5 हैं। देखो 1 2 3 4 5 काले काले हैं, ऊपर रख दो 5। यही इसका आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो सभी बच्चों को दिमाग में घुसा दूंगा, सीधा सीधा दिमाग में घुसा दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो सबसे पहले उसने बोला दंड चार्ट दर्शाया गया है कि कंपनी भिन्न मदों में व्यय हजारों में किस प्रकार करती है, कम से कम व्यय किस मद का है। देखो ये 6,000 है, 600 है, और ये कितना है 500 है, ये 400 है, ये 300 है, ये 200, ये 100 है। तो ये वाली कंपनी सबसे कम करती है क्या, किराया। किराया सबसे कम करती है, तो किराया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। सबसे कम कौन सा किराया है, 100 रुपये है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उसने बोला है, देखो छठवां क्वेश्चन क्या है, 80 पैसे और 10 पैसे के सरलतम अनुपात का अंतर क्या होगा। देखो सबसे पहले अनुपात निकालेंगे। बहुत सारे बच्चे अनुपात निकालना नहीं जानते, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो। रेशियो। अब इसको निकालेंगे कैसे भाई, 80 पैसे रख लो और 10 पैसे रख लो, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो, तो ये कितना बचा, 8:1। अब उसने क्या कहा, देखो ट्रिक समझने की कोशिश करना, 10 सेकंड में इसका भी आंसर बताएंगे। उसने बोला है इसका अनुपात का अंतर क्या होगा। अनुपात तो हमने निकाल दिया 8 और 1, इसका अंतर क्या होगा, तो 8 में से 1 गया तो कितने बचे, 7 बचे। अंतर होता है घटाना, घटाना। ठीक है। 8 में से 1 गया, 7 बचे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसको। अब देखो ऐसे क्वेश्चन बच्चे देखकर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को मैं ट्रिक से बताऊंगा। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बार लगा हुआ चांद पर, इसको सॉल्यूशन करेंगे। 4 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हुआ 8, 8 में 3 जोड़ देंगे तो कितने हुए 11, यानी कि पूरा कहानी खत्म होगी, 11 हो गई है, 10 नहीं 11। ठीक है। अब देखो 3 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो गए 6, और 11 और 6 जोड़ेंगे तो ये हो गए 17। ठीक है। अब 17 का गुणा 3 में करेंगे तो देखो यहाँ लिखो 35 प्लस कोष्टक में 130 माइनस के 17 का गुणा 3 में करेंगे, 17 3 51। अब देखो 130 में से 51 घटाने तो कितने बचे 9, और यहाँ बचे 12, 12 में से 5 गए तो 7, तो कितने बचे 35 प्लस 79। अब देखो 9 और 5 कितने हुए, 14 की 4 हासिल 1। अब देखो ट्रिक मैं बताता हूँ, देखो और भी अंक आएंगे, लेकिन मैं ट्रिक बताता हूँ ट्रिक क्या है। देखो ये हमारा लास्ट का अक्षर, लास्ट का अक्षर कितना है 4 है, क्या इसके पीछे 4 है, नहीं है, क्या इसके पीछे 4 है, नहीं है, क्या इसके पीछे 4 है, नहीं है, इसी के पीछे 4 है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। अगर आपको जोड़ना है तो जोड़ दो, 9 और 5 14 की 4 हासिल 1, 7 और 3 10 और 1 11, 114 वैसे भी हो गए, लेकिन हमें जोड़ने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है। कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, उसके साधारण भिन्न होगी। भाई देखो 0.6 लिखा है, उसने बोला साधारण भिन्न होगी, तो इस दशमलव को हटाओ, नीचे एक जीरो बढ़ाओ, 2 से इसमें भाग दो 3 बार, 2 से इसमें भाग दो 5 बार, तो 3/5 का है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसने बोला इस वाले क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। इसका मतलब क्या होता है, क्यू, यानी कि अगर 2 के ऊपर ये लगा हो, इसका मतलब क्या हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार, दुना 4 दूनी 8। इसी तरीके से उसने बोला 1/4 का क्यू निकालना है। 1 का क्यू निकालेंगे 1 होगा, 4 का निकालेंगे यानी 4 गुणा 4 गुणा 4। ठीक है। ऐसे कर दो। अब देखो इसका करेंगे 4 चक 16, 16 चक 64, 1/64 कहाँ है, 1/64। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। सभी बच्चों के दिमाग में घुस रहा होगा, आराम से वीडियो को शेयर कर दो। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, जो 10वां क्वेश्चन है उसको देखेंगे। 4 किलोग्राम सेवों का मूल्य 1,000 रुपए है, तो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या होगा। भाई देखो 4 केजी आप सेब लेने गए तो 1,000 रुपए की आए। अगर आपसे बोला जाए कि 1 केजी सेब कितने के आएंगे, तो कुछ नहीं करना, 1,000 रख देंगे, बट्टे 4 कर देंगे, 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग कितनी बार जाता है, 100 में जाता है। देखो 100 में देंगे 25 बार, 25 रख दो, पीछे एक जीरो बची, एक जीरो रख दो, 250, 250 रुपए की हो गए भैया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
अब सभी बच्चे मुझे ये बताएं 10 में से आपका स्कोर कितना है। सभी बच्चे कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं, ठीक है। डेली हमारी शाम को 6 बजे से क्लास आती है, शाम को 6 बजे से क्लास पर डे आती है। उसके बाद अब हम रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, बस सारी चीजें आपका स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो भी आप अटल आवासीय विद्यालय का पेपर देंगे उसके लिए सारी चीजें हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है।